आज सारे वार्डों में 7 वार्ड 69 में भी डोर टू डोर का शुभारंभ किया गया। इसके कारण क्या हुआ कि कचरा लोग बहुत ज़्यादा पहले वाला अब सिस्टम नहीं रहा। मेरा एक ड्रीम था कि वार्ड 69 में ही एक पार्क हो जाए, तो उसके लिए जगह लगभग 1 एकड़ का एक जगह मथनी तल में हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त करा दी। और हम किसी को टक्कर वक्कर तो नहीं मानते, टक्कर क्या मानना, जनता सर पड़ी है, जनता जो चाहेगी वो करेगी। बज गया बिगुल, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य भारत और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। पटना नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। तमाम प्रत्याशी, तमाम उम्मीदवार जनता के बीच जा रहे हैं और लोगों से अपना समर्थन मांग रहे हैं। नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नगर निगम चुनाव की बिगुल फूंका जा चुका है। तमाम लोग जनता के बीच जाएंगे, अपने 5 साल के वादों को, 5 साल के कामों को जनता के बीच रखेंगे और अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्होंने वार्ड का विकास किया। इसी बीच अभी हम आप पहुंचे हैं वार्ड नंबर 69 के निवर्तमान पार्षद विकास कुमार उर्फ विक्की मौर्य के पास। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से पिछले 5 वर्षों से इन्होंने जिस तरह से पूरे वार्ड का नेतृत्व किया है, तो कितना काम किया और कितना काम बच गए हैं जो अगली बार अगर जनता इन्हें साथ और समर्थन देती है तो कर पाएंगे। तमाम तरह क्या ब्लूप्रिंट है वार्ड के विकास करने के लिए, लोगों का विकास करने के लिए, ये खुद इनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शौर्य भारत न्यूज़ का, जिन्होंने जनता के साथ रूबरू कराने का काम किया है और जनता को रिपोर्ट कार्ड पेश करने का काम किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पिछले 5 वर्षों से आप वार्ड 69 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सर, काम क्या हुआ? कौन कौन से मुद्दे जो 5 साल पहले आप जो एक घोषणा पत्र लेकर आई होंगे 2017 में, उन मुद्दों में कौन कौन से काम जो लिस्ट है, उस लिस्ट में कौन कौन से काम पूरे कर लिए वार्ड 69 में? सबसे पहला मेरा मुद्दा था सफाई। इस वार्ड में बहुत ज़्यादा कचरा होता था, बहुत ज़्यादा गंदगी हुआ करता था और हमको लगता है अमूमन सारे वार्डों की यही हालत थी। तो मैंने सबसे पहले ये एक वचन दिया लोगों को कि वार्ड 69 में इस ढंग का कचरे वाला अम्बाड़ वाला सिस्टम तो हम जरूर ख़त्म करेंगे। और आप देख सकते हैं पूरे पटना में स्टैंडिंग कमेटी रहते हुए हम लोगों ने डोर टू डोर की प्रथा शुरू कर दी, जो कि पहले सिर्फ पूरे पटना के 75 वार्ड में सिर्फ 5 वार्ड में ही हुआ करता था। आज सारे वार्डों में 7 वार्ड 69 में भी डोर टू डोर का शुभारंभ किया गया। इसके कारण क्या हुआ कि कचरा लोग बहुत ज़्यादा पहले वाला अब सिस्टम नहीं रहा, लोग इकट्ठा करने भी लगे, गाड़ियों को देने लगे, जिसके कारण आज साफ सफाई निश्चित तौर पर दिखती है। दूसरा था कि कूड़ा पॉइंट बोल के हर वार्ड में हुआ करता था, मेरे वार्ड में भी था। मथनी तल से आप एंट्री करते तो वहाँ पे 3 जगह पे कूड़ा पॉइंट हुआ करता था। मारूफगंज में भी हुआ करता था, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मंडी कहलाता, एक समय में कहलाता था, अब शायद बिहार का नंबर 1 मंडी है। का बड़ा मंडी होने के बावजूद इतना दशा खराब होना बहुत ही शर्मनाक बात थी। आज कहीं भी मेरे वार्ड में कूड़ा पॉइंट बोल के अब नहीं है। एक आध जगह अगर कूड़ा पॉइंट है स्टोरेज करने के लिए, वो भी है, जो कि लास्ट टाइम होते होते 1:30 बजे 2 बजे तक फाइनली सारा कचरा को उठा लिया जाता है। तो निश्चित तौर पर पहले और अब में ये आपको जनता खुद जवाब देगी, बहुत ज़्यादा अंतर है। मारूफगंज दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, तो विकास का एक बहुत बड़ा आपके जिम्मेदारी भी थी, जवाबदेही भी थी, आपने काम भी किया जैसा कि आपने बताया। तो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, इन पेंशनों का क्या कुछ स्थितियाँ रही यहाँ? विकलांग पेंशन लगभग 150 से 200 मेरे टर्म में मैंने 17 से 22 के रीजन में बनाया। वृद्धा पेंशन लगभग 1200 वृद्धा पेंशन नया हमने बनवाया। राशन कार्ड की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत कम लोगों के पास राशन कार्ड हुआ करता था। राशन कार्ड लगभग 3000 लोगों का राशन कार्ड मैंने बना के वितरण कर दिया और 1000 राशन कार्ड और भी जो कि बन गया, लेकिन आचार संहिता के कारण अभी हम लोगों को नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमारे राशन केंद्रों पे उनका पूरा लिस्ट आ गया है, जो राशन कार्ड अपडेट हो गया, जो बन गया है। लेकिन चूंकि अभी आचार संहिता लग गया, अभी चुनावी मौसम आ गया, तो इस दौरान हम आचार संहिता में कार्ड लोगों को वितरित नहीं कर सकते हैं। लेकिन कार्ड उनका कंप्लीट होकर बन के रखा गया है। एसडीओ साहब के यहाँ अभी पड़ा हुआ है वो कार्ड। और बस जो आपको हम बता रहे हैं कि जो जनता के बीच हमको बांटना ही था, लेकिन आचार संहिता उसके पहले लग गया। जनता की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जल, नल, पानी, सड़क, उस पे वार्ड में क्या कुछ विकास हुआ?
आपको लगता है कि 10 साल पहले नहीं हुआ था और 10 साल बाद आज काफी ज्यादा बाढ़ उन्नतर आगे बढ़ चुका है? पाइपलाइन की स्थिति बहुत ही खराब थी जहां भी पाइपलाइन थी। पाइपलाइन की स्थिति ये हो गई थी कि वर्षों से 40-40 वर्ष से पुराना पाइपलाइन का जो विस्तार हो रखा था पहले से, वो सबकी हालत बहुत जर्जर थी। किसी भी घर से पूछ लीजिए, वो साफ पानी नहीं पी पाते थे। होता क्या था, सारे पाइप छेद होते होंगे या क्या प्रॉब्लम होता होगा हमको नहीं मालूम, लेकिन मैं खुद भी उस दशा से गुजरा हूँ। मेरे घर में भी बोरिंग नहीं थी और हम लोग सप्लाई का पानी पीते थे, लेकिन उसमें साफ नाली का स्मेल। एक बार तो ऐसा हो गया था कि आप बिलीव नहीं कीजिएगा, किसी से भी अगर आप पूछिए, खास करके मथनी तल एरिया के लोगों से जो यहाँ के बासिंदे हैं, मथनी तल एक पंप हाउस है। सूअर किसी बीमारी से मर गए होंगे या जो भी होंगे वो नाला में गिर गए थे, और वो सूअर का मांस जो है पानी के सप्लाई के साथ आता था। और जब लोग स्मेल इतना ज़्यादा, बट नेचुरल है, अगर कुछ गंदा सा चीज़ अगर आपको पानी में मिलेगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ये सब हालत थी, कभी कुत्ता का मरा हुआ मांस, कभी कुछ कभी कुछ, और गंदगी का तो मत ही पूछिए। नाला का डायरेक्ट मोट नाला का पानी जो है रिस रिस के पाइप के साथ जलापूर्ति जो हम लोग पंप हाउस से करते, उस जल के साथ वो भी पानी मिक्स होके आता था। तो ये दशा थी हमारे यहाँ। तो उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि पाइपलाइन का तो मैं बिल्कुल यहाँ से हटा के नया पाइपलाइन का विस्तार करूँगा, और ऐसा हुआ भी। कई क्षेत्रों में हुआ, कई क्षेत्रों में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, जैसे आप देख सकते हैं, विश्व भी अछूता नहीं रहा कोरोना महामारी से। कई टेंडर प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं कोरोना के कारण बाधित हुआ, लेकिन फिर भी मैंने पूरे वार्ड 69 में पाइपलाइन का काम नए तरीके से करने के लिए अनुशंसा किया था, और वो काम पटल पर भी अभी दिख रहा है। आप देख लीजिए, चरखी पर, भरतपुर सिमली, भैसानी टोला, बड़ी बगीचा, दलहट्टा में भी अभी काम शुरू है। सब जगह पाइपलाइन का विस्तार हो रहा है, और जहां भी नहीं हो पा रहा है वो होगा, क्योंकि पूरे वार्ड 69 में पाइपलाइन को चेंज कराने की मैंने बात कही थी। आपको पता होगा, या मैं जनता को बताना चाहता हूं, मेरे वार्ड में ही एक मोहल्ला है, सावर चखाता उसका नाम है। उस क्षेत्र में पाइपलाइन था ही नहीं, पाइपलाइन बिल्कुल भी नहीं था। जो सप्लाई वाटर होता है वहाँ कभी मिलता ही नहीं था। वहाँ क्या किया गया, वहाँ भी पाइपलाइन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। हमको लगता है 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन या इस महीने तक काम खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट महीने तक काम खत्म हो जाएगा, और उनको भी पानी का सुविधा मिलेगा। 2 पंप हाउस मैंने अपने रीजन में कराया। माल सलामी क्षेत्र था, पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत था, वहाँ के पंप हाउस बिल्कुल जर्जर स्थिति में हो गई थी, पानी का लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था। तो वहाँ एक नया पंप हाउस का निर्माण कराया गया था, जो कि अभी हाल फिलहाल आप सुने भी होंगे। उसको किसी न किसी साजिश के तहत गिरा दिया गया, क्योंकि उसका उद्घाटन किए और 8 ही दिन मुश्किल से पानी लोगों को मिला। और बगल में भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार की तरफ से एक सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा है, हमारे ही वार्ड में वो भी आता है, वार्ड 69 में, जो कि 88 करोड़ के लागत से बन रही है। उन्होंने क्या किया, ठीक मेरे पंप हाउस के बगल से ही खुदाई करते करते बिना मानकों का उपयोग किए हुए 40 फीट गहरी खुदाई कर दी, जिसके कारण वो पूरा बिल्डिंग भड़बड़ा के गिर गया और फिर से लोगों को पानी का दिक्कत हो गया। उसको आज फिर से बनवा दिया गया है और जल्द से जल्द उसको चालू करा देंगे। तो हम ये बात बोल सकते हैं, और जनता भी ये बात देख रही है, कि जो मैंने पानी का मूलभूत सुविधा जो होता है, जो पानी लोगों को नहीं मिलता था, वो पानी देने का मैंने काम किया है। हाँ, पंप हाउस गिरने से थोड़ा विलम्ब फिर से हुआ, लेकिन ये पटल पे आ जाएगी बहुत जल्दी। और इस बीच जहाँ जहाँ पानी का ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, वहाँ वहाँ मैंने लगभग 17 बोरिंग कराया है, पूरे वार्ड 69 में, अपने रीजन में। वर्तमान मेयर जो थी उसकी स्टैंडिंग कमेटी में भी आप रहे हैं, तो लगता है कितना फायदा हुआ स्टैंडिंग कमेटी में रहने से? कुछ योजनाएं जो थी सभी वार्डों को मिले या ना मिले, पर अपने वार्डों में आप तो लाए ही होंगे, तो ऐसी कौन सी योजनाएं थी जो आप अपने वार्ड में लाकर स्टैंडिंग कमेटी का फायदा उठाएं? जब स्टैंडिंग कमेटी में आप होते हैं तो सिर्फ अपना वार्ड नहीं, फिर तो पूरा पटना ही अपना दिखने लगता है। तो मैंने जो भी चीज़ के लिए आवाज़ उठाई, जैसे लाइट, आज आप देख रहे होंगे लगभग
85,000 लाइट से पटना जगमगा रहा है। आज मेरे वार्ड में भी अच्छा खासा लाइट है। हाँ, कुछ लाइटों की अभी भी कमी है 90%, लेकिन लाइट मैंने पूरा किया। 10% का आज भी कमी है, जो कि क्या हुआ, EACL और पटना नगर निगम के कुछ पेमेंट इशू के कारण वो 10% लाइट हमको नहीं मिल पाया। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो और जल्द से जल्द वो लाइट मिल जाए, जिससे वो 10% का भी समस्या हम खत्म करें। जैसे कि आपने बताया तमाम मुद्दों पे आपने काम किया है, तमाम बिंदुओं पे आपने काम किया। इस बार अगर 2022 में जनता फिर से पुनः चुनकर आपको निगम भेजती है तो क्या लगता है अब कौन से काम बच गए हैं 5 वर्षों के लिए करने बाकी है, जो 5 वर्षों में नहीं हो पाए, वो क्या करेंगे आप? इतना बड़ा वार्ड होने के बाद हमारे पास एक भी पार्क नहीं है। खास करके पटना सिटी के बहुत सारे वार्डों में ये सब समस्या है। एक भी पार्क नहीं है। रह बह के एक ही पार्क बच जाता है, जो कि आपका मंगल तालाब के पास है। यहाँ की बूढ़ी माता, बुजुर्ग महिला लड़कियाँ, वृद्ध लोग, सबको अब मॉर्निंग वॉक का एक ये हो गया है कि भाई स्वस्थ रहना है तो मॉर्निंग वॉक करना है या छोटा मोटा एक्सरसाइज करना है। क्या होता है, इतना दूर जाना होता है, समस्याएं होती हैं। मेरा एक ड्रीम था कि वार्ड 69 में ही एक पार्क हो जाए, तो उसके लिए जगह लगभग 1 एकड़ का एक जगह मथनी तल में हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त करा दिया। अतिक्रमण मुक्त करा के उसका भी अनुशंसा कर रखा है पार्क बनाने को हेतु। मेरा नेक्स्ट यही रहेगा कि उसको किसी भी तरीके से जल्द इस पार्क का हम लोग निर्माण कर दें, जिससे वार्ड 69 के लोग कम से कम वार्ड 69 में ही मॉर्निंग वॉक कर सके। 5 वर्षों में बहुत कुछ बदलाव करने का वचन दिया था और मैं अपने वचन को निभाता भी जा रहा था। कोरोना महामारी के कारण मेरा एक अधूरा जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, आप मोठ नाला का नाम सुनते होंगे, ये काफ़ी पहले का नाला हुआ करता था, व्यापार का रास्ता हुआ करता था। एक ज़माना था कि पाटलिपुत्र में जितने भी बड़े बड़े जहाज़ से व्यापार विदेशों से होते थे, क्योंकि पहले तो पानी वाले जहाज़ से ही व्यापार हुआ करता था, तो ये मोठ नाला में ही वो सब जहाज़ें लगती थी और यहाँ से माल उतरता था और माल चलता था। इतना बड़ा ये नाला हुआ करता था। इस नाला की दुर्गति ऐसी हो गई कि नाली भी अब नहीं रहा। मतलब मुश्किल से जब मैं आया था तो 6 इंची का सिर्फ नाली, उसमें से भी पानी नहीं जा रहा है, उसको पूरा ब्लॉक किया गया था। इसके सबसे बड़ा बात यह था कि इसके दोनों तरफ से पूरी तरह से अतिक्रमण किया हुआ था। जब बारिश होती थी, मेरा मंडी के अंदर मारूफगंज हो या मंसूरगंज हो और भी विभिन्न इलाके, मंडी के अलावे भी जो मोहल्ले हैं, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं था जो बरसात में डूब नहीं जाता था। कई मोहल्ले तो ऐसे होते थे कि सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा के पानी में 10-10 दिन तक पानी निकलता ही नहीं था। वो हमारा एक मंसूरगंज के पास मुसहरी और बंटोला मोहल्ला है। आप वहाँ के नागरिकों से पूछ सकते हैं और क्या दुर्दशा होती होगी, इस बात को आप समझ जाएं। ये भी मैंने वचन दिया था कि पानी लगने नहीं दूंगा और निश्चित तौर पर पूरे पटना में जब बाढ़ आया था, मैं इसमें सफल हुआ। निश्चित तौर पर मैं सफल हुआ, क्योंकि पूरे पटना में जब बाढ़ आया था, वार्ड 69 में कहीं भी वाटर लॉगिंग का समस्या नहीं हुआ। तो ये भी मैं कह सकता हूँ कि मेरा एक और वचन जो था वो उसको मैंने पूरी तरह से निभाया। अब मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट ये था कि इस मोट नाला को तुड़वाया गया, उड़ाही कराया गया, पानी तो आज निकल जाता है, लेकिन क्योंकि वो कच्चा रोड है, उसका कुछ कोई यूटिलाइज नहीं है। हम चाह रहे थे कि उसका ऐसा कुछ यूज हो जिससे पूरे पटना सिटी में जाम के समस्या से भी हम लोग बच जाएं। तो ये कैसे संभव होगा, आपको पता होगा, मारूफगंज मंडी के पास या अशोक राजपथ, पटना सिटी का इलाका खास करके बहुत ज़्यादा रश होता है। तो अगर ये मोठ नाला जिस तरीके से अतिक्रमण मुक्त कराया गया, कहीं 80, कहीं 90, कहीं 100 फीट का जगह है, आराम से एक रोड हम लोग बना सकते हैं जो डायरेक्ट यहाँ से गंगा पाथवे से जाके मिल जाएगी और यहाँ सीधे मथनी तल यानी सिटी स्टेशन के पास वो रोड आके एंड हो जाएगी। किससे टक्कर अपने आप को देख रहे हैं, वो पुराने वाले पूर्व से या फिर कुछ वर्तमान में? देखिए, मेरे पूर्व जो पार्षद थी वो तो एक महिला पार्षद थी, बबीता देवी। कहीं ना कहीं हमारा भी सहयोग रहा था उनको जिताने में। ये सब जो हालात हम लोगों ने देखा तो हमको कूदना पड़ा। हमारे कुछ मित्र मंडली, हमारे अपने लोगों ने कहा कि नहीं, आप भी इस चुनाव में आइए, आप जब दूसरों को राय दे सकते हैं तो आप खुद क्यों नहीं कर सकते हैं। इससे हम जागरूक हुए, हमको लगा कि हमको चुनाव में खड़ा होना चाहिए। हम खड़ा हो गए और जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। और हम किसी को टक्कर वक्कर तो नहीं मानते, टक्कर क्या मानना, जनता सर पड़ी है, जनता जो चाहेगी वो करेगी। जनता
को इच्छा था, कहाँ से कहाँ एक टाइम में ही मुझे अच्छे खासे वोटों के अंतर से जिताया था, अच्छे खासे वोटों के अंतर से, जो कि एक वार्ड काउंसलर के चुनाव में काफ़ी महत्व रखता है। इस बार तो मैं जनता के बीच काम करके आया हूं और जनता अच्छी तरीके से जानती है कि हमको तो पूरा कार्यकाल काम करने का भी नहीं मिला। 5 वर्षों में 3 वर्ष लगभग तो पूरा डिस्टर्ब रहा कोरोना महामारी के कारण। हमने एग्ज़ाम दे दिया है जनता के सामने। जनता का अब काम है कि मेरा रिजल्ट वो क्या देते हैं। जनता का समर्थन मिल रहा होगा आपको? मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है और एक उम्र के बाद जान भी गया हूँ कि अच्छे कर्मों की फल अच्छा ही मिलता है। मैंने अच्छा किया है, ये मुझे पता है, मेरा दिल जानता है, लोग जानते हैं। अगर मैंने अच्छा किया है तो निश्चित तौर पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ विकास कुमार उर्फ विक्की मॉड, निवर्तमान वार्ड पार्षद 69 के, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे। उन्होंने बताया कि अगर इस बार 2022 में अगर जनता वोट देती है, जनता समर्थन और साथ देती है, तो अगली बार अगर जीत के हम सदन जाते हैं तो हमारी दो ड्रीम प्रोजेक्ट है नाला, मोट नाला के ऊपर जो अतिक्रमण हमने हटा दिया है, उस पे एक रोड का, एक सड़क का निर्माण करने का, जो कि सीधे गंगा पथवे से मिल जाएगा। और दूसरा उनका सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इस वार्ड में एक पार्क बने। अब देखना ये होगा कि कितना साथ और समर्थन जनता उन्हें देती है और इस बार निगम चुनकर उन्हें भेजती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।